पेशेंट चल नहीं पा रहा है, पेन इतना सीवियर है कि डेली एक्टिविटीज भी होना मुश्किल है। ऐसे केसेस में लाइफ चैलेंजिंग सर्जरी होती है, उसको हम THR कहते हैं। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि THR होता क्या है, कब जरूरत पड़ती है, सर्जरी कैसे होती है और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि फिजियोथेरेपी का रोल क्या है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले डेफिनेशन कि THR होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि THR होता क्या है। Definition of THR. THR stands for Total Hip Replacement. तो ये क्या होता है? It is a surgical procedure in which the damaged hip joint is replaced with an artificial prosthesis. Total hip joint एक सर्जरी है जिसमें हिप जॉइंट का जो डैमेज पार्ट होता है उसको आर्टिफिशियल जॉइंट प्रोस्थेसिस से रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे इसमें मैंने आपको दिखाया है कि ये एक क्या कहते हैं आर्टिफिशियल क्या कहते हैं प्रोस्थेसिस है और यहाँ पे ये हिप जॉइंट है जो कि डैमेज हो जाता है धीरे धीरे, तो यहाँ से उसको रिप्लेस कर दिया जाता है और इसको यहाँ पे अटैच कर दिया जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या कहते हैं THR की जरूरत कब कब, इसके इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं। THR जब पेन और स्टेबिलिटी सीवियर हो जाती है तो ट्रीटमेंट फेल हो जाता है, तो उसके बाद उसके क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं। मेन सबसे पहला जो इंडिकेशन है वो ओस्टियो आर्थराइटिस, ये सबसे कॉमन होता है। दूसरा रेमेटॉइड आर्थराइटिस। तीसरा AVN स्टैंड्स फॉर एवास्कुलर नेक्रोसिस। फोर्थ फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर, ये ओल्ड एजेस में होता है जो फ्रैक्चर होता है। लास्ट कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी। उसके बाद पेशेंट को एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस का इंडिकेशन भी शो हो सकता है, या फिर उसने पहले अपनी हिप की सर्जरी कराई थी वो फेल हो गई है तब भी उसको रिक्वायरमेंट पड़ती है। इन केसेस में THR जब ये कंडीशन हो जाती है पेशेंट को तो तब पॉसिबिलिटीज होती है कि पेशेंट को रिक्वायरमेंट हो THR, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि कंडीशन क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ THR, पहला कोई एक्टिव इन्फेक्शन हो गया हो, तब सीवियर मेडिकल इलनेस हो गई हो पेशेंट को, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड या लंग्स से रिलेटेड कोई इश्यू हो गया हो। दूसरा पुअर बोन क्वालिटी या फिर डेंसिटी हो गई हो, ठीक, या फिर यंग एज से कोई रिलेटेड। के बाद मैं आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ हिप रिप्लेसमेंट। पहला THR जिसको हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, बोथ बोल जो होती है और सॉकेट जो होता है उसको रिप्लेस्ड कर देते हैं, ठीक है। दूसरा हेमी आर्थ्रोप्लास्टी, इसमें क्या करते हैं ओनली फिमोरल हेड को रिप्लेस करते हैं। उसके बाद होता है इसमें सीमेंटेड और नॉन सीमेंटेड वर्सेस अनसीमेंटेड प्रोस्थ, ये 3 टाइप होते हैं हिप रिप्लेस। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि सर्जरी का प्रोसीजर क्या, उसके सिंपल स्टेप्स क्या होते हैं जब सर्जरी करते हैं। तो ये जो क्या कहते हैं डेड फिमोरल हेड है उसको रिमूव कर दिया जाता है। फिर जो एसेप्टेबुलम होता है ये इसको क्लीन करके जो आर्टिफिशियल ये कप है उसको क्या कहते हैं लगाया जाता है। ये फिमोरल स्टैम है, इसको इसके अंदर यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है और जो आर्टिफिशियल बोल्स हैं ये जो हैं इनको यहाँ पर अटैच किया जाता है। और उसके बाद फाइनल रिजल्ट क्या आता है निकल के कि वो स्मूथ चलता है, पेन फ्री जॉइंट मूवमेंट होने लगता है। ऐसे इसका सर्जरी प्रोसीजर होता है। बाद में आपको बताऊंगी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं। पहला डिसलोकेशन ऑफ हिप, दूसरा इन्फेक्शन, तीसरा डीप वेन थ्रोम्बोसिस जिसको हम DVT भी बोलते हैं, फोर्थ प्रोस्थेसिस लूजिंग और लास्ट लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी। ये सब चीजें कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलती हैं। उसके बाद बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की। इसमें जो फेज 1 है वो डे 1 से 3 डेज तक रहता है जिसको हम अर्ली फेज बोलते हैं। उसमें हमारे कुछ गोल्स होते हैं पेशेंट को लेके, जैसे कि प्रिवेंट करना है कि पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो और उसकी मूवमेंट स्टार्ट रहे, ठीक है। उसके बाद हम पेशेंट को एक्सरसाइज करवाते हैं। एक्सरसाइज में हम पेशेंट को एंकल पंप्स कराते हैं, दूसरा डीप ब्रीदिंग करवाते हैं, स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स कराते हैं और ग्लूट्स के सेट करवाते हैं। कुछ प्रिकॉशंस होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। क्या प्रिकॉशन होगी उसमें, पहला हिप फ्लेक्शन अवॉइड करना है, क्रॉस लेग अवॉइड करना है, तीसरा इंटरनल रोटेशन
अवॉइड करना। ये कुछ चीजें हैं वो ध्यान के बाद बात करते हैं फेज 2 की, जो कि डे 4 से 2 वीक्स तक रहता है। के अंदर हम क्या कराते हैं, बेड मोबिलिटी ट्रेनिंग कराएंगे पेशेंट को। दूसरा सिटिंग एंड स्टैंडिंग कराएंगे पेशेंट को। वॉकिंग कराएंगे द हेल्प ऑफ वॉकर एज पर पेशेंट टॉलरेंस लेवल। ठीक है, हम जबरदस्ती पेशेंट को वॉकिंग करा रहे हैं, उस वो नहीं चल पा रहा है तब भी। बात करते हैं फेज 3 की, 2 to 6 का होता है। हम पेशेंट को एक्सरसाइज कराएंगे। दूसरा हिप अबडक्टर की ट्रेनिंग कराएंगे और गेट ट्रेनिंग कराएंगे पेशेंट की। उसके बाद फेज 4 पे, जो कि 6 वीक्स टू मंथ्स का होता है, इसमें पेशेंट को फुल वेट बेयरिंग कराएंगे, बैलेंस ट्रेनिंग कराएंगे और फंक्शनल एक्टिविटीज कराएंगे। उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि क्या पेशेंट को करनी है और क्या चीजें पेशेंट को नहीं करनी है, जैसे कि डज एंड डोंट डू। उसे यूज करना है हाई चेयर। दूसरा यूज करना है बिटवीन द लेग्स, ठीक है। और जो प्रिकॉशंस बताई हैं उनको फॉलो करना है पेशेंट को। और क्या चीज उसको नहीं करनी है, नीचे नहीं बैठना है पेशेंट को, क्रॉस लेग नहीं करना है पेशेंट को, सिटिंग अवॉइड करनी है और ध्यान रखना है कि सडन ट्विस्ट ना हो, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।